नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है। तो देखिए, निकाय चुनाव का जो प्रचार प्रसार का दौर है वो लगातार जारी है और ऐसे में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में देखिए जो इसका परिणाम है वो जमीनी स्तर पर दिखता हुआ जरूर नजर आएगा और इसी के साथ साथ प्रत्येक निकाय हम जरूर जीतेंगे। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपनी जीत की दावा कर रही हैं और ऐसे में देखिए निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दावा के साथ कर रहे हैं कि इस बार जितने भी निकाय हैं सभी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होगी। और ऐसे में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है और सभी जो है बीजेपी के समर्थन में यहां पर बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की जीत के दावे भी किए। गया हूं, देख रहा हूं, जा रहा हूं, जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहां पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ भी हमको बड़ी जीत मिलेगी। और जो देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का हमारा संकल्प है, वो संकल्प आगे बढ़ेगा। एक बड़ी जीत देहरादून में भी होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति एवं उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यदेव की उपासना, दान एवं धर्म परायणता को यह पर्व लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है। तो वहीं वर्ष 2025 के पहले स्नान और मकर संक्रांति के पर्व पर ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट पर और अन्य गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इसी के साथ तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना भी की है। आपको बता दें कि पुलिस भी मुस्तैदी के साथ लोगों से किनारे पर स्नान करने की अपील करती नजर आई। श्रद्धालुओं से निवेदन है, आगे ना जाए, किनारे बैठकर ही सुरक्षित स्नान करें, क्योंकि गंगा जी का जल धारा है, कभी भी बढ़ सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पार ना जाए, टापू पे ना जाए, किनारे बैठकर ही सुरक्षित स्नान करें। श्रद्धालुओं से निवेदन है, अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर ही स्नान कराएं, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर ही स्नान करके गंगा जी के किनारे बैठकर ही स्नान करें। ये जो पार जा रहे हैं इधर आ जाए, किनारे बैठकर ही सुरक्षित स्नान करें, इधर उधर ना करें, घाट पर सुरक्षित स्नान करें और स्नान करते वक्त अपना कीमती सामान, मोबाइल, पर्स ना ये नहीं है। जहां एक और पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वही उत्तराखंड के प्रदेश में जो है अलग अलग तरीके से संगठन अपने जो है यह त्योहार मना रहे हैं। आपको बता दें कि वही उत्तराखंड के बिहारी महासभा ने मकर संक्रांति के पर्व पर एक बैठक बुलाई, जिसमें नव वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर विचार व्यक्त किया। आपको बताते चले कि मकर संक्रांति के प्रसाद के तौर पर दही, चूड़ा और खिचड़ी सह भोज का आयोजन भी किया गया।
सामाजिक समरसता का यह महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में इस उद्देश्य या आशय से मनाया जाता है कि भारत में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, पूरा हिंदू समाज एक है। और इसका संदेश देते हुए बिहारी महासभा भी आज ये राजपुर रोड शिवालय आश्रम में सामाजिक समरसता के पर्व मकर संक्रांति को मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के लोग एकत्र हुए हैं और बहुत धूमधाम से, जैसे पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी के रूप में इसको मनाया जाता है, लेकिन बिहार में मशहूर एक दही चूड़ा भी, तो उसका एक सहभोज के रूप में भी आज हम लोगों ने आयोजन किया है। और खिचड़ी भी, चूंकि इस व्यवस्था का सबसे मुख्य जो भोजन है आज खिचड़ी है, तो खिचड़ी भी वितरण करके हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। आज मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है। यही एक पर्व है जो पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। बिहारी महासभा भी आज अपने सभी सदस्यों के साथ इस बाल योगी आश्रम में मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। इसमें हम लोग चूड़ा दही का मेन महत्व होता है कुछ बिहार में, और खिचड़ी दोनों एक साथ हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और आज के ही दिन हम लोग नए साल के लिए जो पहला कार्यक्रम होता है, इसके बाद बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन को लेकर के भी आज बैठक किया गया है। 3 तारीख को बसंत पंचमी का त्योहार यहाँ मनाया जाएगा। बसंत पंचमी में सरस्वती माता का मूर्ति बैठा करके पूजन करते हैं हम लोग, उसका कार्यक्रम होगा। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय के प्रतिनिधि रह चुके कांग्रेस नेता सौरभ भट्ट ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, सांसद अजय भट्ट, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं और ऐसे में स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। वहीं बीजेपी ज्वाइन के बाद सौरभ भट्ट ने कहा कि उन्होंने जो है घर वापसी कर ली है और वह अब बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट को पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। सौरभ भट्ट जी ने वापसी की है। लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा समर्थकों के संग, जिसमें से कांग्रेस के लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं। हमारी माताएं बहनें भी साथ में हैं। पार्टी के कार्यों को देखते हुए और मेयर के चुनाव में किस तरह से मेयर होना चाहिए और जो काम किए हैं हमारी यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पहले दूसरे मेयर साहब के सामने 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जो दी थी, जो हल्द्वानी का कायाकल्प करने जा रही है, कुछ ही पैसा उसका खर्च हुआ है। घर वापसी करना, चाहे मैं हूं चाहे सामने कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने आज मुझे वैसे ही सौरभ के रूप में स्वीकार किया जैसे कि मैं छोड़ के गया। और बहुत कुछ करने के लिए है। अभी तक विपक्ष के नाते जो मैं सरकार को चिताने का काम कर रहा था, अब सरकार में पुनः शामिल होकर उन सभी विषयों पर जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर और उन अनुभवों के आधार पर वही कार्य अब हम जनता के लिए सरकार का हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। और वहीं मंगलौर पुलिस की लिबरहेड़ी गंगनहर पटरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। एसएसपी हरिद्वार पमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आगामी गंगा स्नान को लेकर पुलिस सख्ती के साथ सीमा पर चेकिंग कर रही है और इसी दौरान मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी गंगनहर पटरी के पास 2 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश ने पिछले दिनों मंगलौर के जैन मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
आगामी 13 और 14 तारीख के स्नान के मद्देनजर सिटी और देहात दोनों क्षेत्रों में चेकिंग चल रही थी और एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में यहाँ पर चेकिंग शाम के समय चलाई जा रही थी। इस बीच मंगलौर के पास से एक गाड़ी बहुत तेजी से निकली थी, जिसे चौकी इंचार्ज मंगलौर द्वारा इंगित किया गया कि गाड़ी बहुत तेजी से निकली है, इसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल लिबरेडी की ओर को मुड़ के नहर पटरी की ओर को भागने लगी। वहाँ पर पुलिस के द्वारा दूसरी ओर से उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जब उसे रोकने की कोशिश की, उनके द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने जो उनको न्यूट्रलाइज किया, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शेर खान है, उसको पैर पर गोली लगी है। और वहीं बागेश्वर जिले में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ इस वर्ष भी पारंपरिक और भव्य आयोजन के साथ हुआ, जहां पर कुमाऊं की कांची के नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक मेले का उद्घाटन कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने फीता काट कर किया। बता दें, बाबा बागनाथ मंदिर के पास सरवी और गोमती नदी के तट पर हर साल आयोजित होने वाले ये मेला कूली बैगार आंदोलन की स्मृति में संजोए हुए हैं। उत्तरायणी मेला उद्घाटन से पहले स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में बागेश्वर नगर में प्रभात फेरी और झांकी निकालकर ऐतिहासिक मेले को सफल बनाने का प्रयास किया। और इसी के साथ साथ झांकी में आर्मी बैंड ने जहां पर देशभक्ति का जोश भरा, तो वहीं कलाकारों और स्कूली बच्चों ने स्थानीय पारंपरिक संस्कृति के साथ ही विधिक प्रांतों की संस्कृति की छटा बिखेरी। आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है। और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन और कपड़े और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी व्यापारिक एक जो सोच है उसको भी बढ़ावा देता है, अन्य लोगों को भी आपस में जोड़ता है, संस्कृति को भी आपस में जोड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों का जो भी यहाँ पे प्रतिभागी है उन सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माननीय आयुक्त महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स का, आप सभी का, मीडिया के हमारे ऐतिहासिक है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए एक आदर्श आचार संहिता भी लगी है। तो इसलिए सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति घुघुतिया पर्व की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये उत्तरायणी हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई जा रही है। और मैं चाहूंगा कि अपने सुदूरवर्ती गांवों से सभी लोग उत्तरायणी मेले में आएंगे और जिस तरीके से हम उत्तरायणी को मनाते हैं हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाएंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि उनका महत्व कहीं कम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेले में आकर अपना योगदान सुनिश्चित करना है। और सब हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग सभी लोग मिलजुल कर बाबा बागनाथ के चरणों पर हम जल अर्पण करेंगे और यहाँ से एक विशेष तरीके की शक्ति को लेकर अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि पूरे बागेश्वर वालों को उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी बागेश्वर उत्तरायण की बधाई देता हूँ। ये हमारे जो वर्षों से चली रीति रिवाज है और जिस कुली विकार से हमें जो है एक समाज को एक आईना दिखाया था, आज इस उत्तरायणी मेले के माध्यम से हम कैसे युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको दिखा सकें और वो अपने स्वरोजगार के करें। सबसे बड़े नशे पर आप बच्चे देखो, बहुत नशे के खिलाफ बात करते हैं। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ ये सब जो नशे के खिलाफ बात करें वो नशे रूपी बने, वो नशा खिलाफ बने करें। और मैं सारे लोगों को बहुत ढेर से शुभकामनाएं है और ये उत्तरायणी मेला आते रहे और लोगों में एक धारणा बने, जो हमारी परंपरा है वो आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीनगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी तेजी के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार घर घर पहुंचकर लोगों को उनकी प्राथमिकता से अवगत करा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि साथ ही लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी से लेकर समर्थक
दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं। नगर निगम श्रीनगर में मेयर पद का निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने भी अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान आरती भंडारी ने कहा कि जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। मेयर पद पर काबिज होने के बाद बीते सालों में जो विकास नहीं हुआ वे करके दिखाएंगे। इस मौके पर उनके पति लखपत भंडारी ने भी जीत को हुंकार भरी। कहा कि चुनाव मैदान में बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट को उतारा है। हमारी रैली आई, वैसे इंद्र देवता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और हमारी रैली आज एक शांति का प्रतीक थी और हमारी जो युवा पीढ़ी ने आज दिखाया है कि वो निस्वार्थ भावना से हमारे साथ हैं। बस इसी का मैं सारी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम बहुत अच्छा श्रीनगर का वातावरण बनाएंगे, बहुत अच्छा माहौल लेके हम चलेंगे। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। अच्छे स्वभाव का नेता चाहिए जो हमको आगे सपोर्ट करे या फिर हमारे आगे काम करे। आरती भंडारी जी को देखा जाए तो आरती भंडारी जी को देना चाहिए, क्योंकि लखपत भंडारी जी ने पहले भी बहुत से कार्य करवाए हैं। सिरसू ब्लॉक में पहले भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और वो हम जैसे लड़कियों के बीच में से उठ के उन्होंने अपना काम शुरू किया है। हमको ये लगता है कि वो हमारे बीच आगे भी मतलब हम ले काम करवाएंगी। हम ऐसे प्रत्याशी को वोट करना चाहेंगे जो हमारा सपोर्ट करे आगे और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करे। पसंद तो सभी लखपत भंडारी जी को कर रहे हैं। भाजपा का उतना कोई रोल है नहीं इस बारी, क्योंकि बहुत से काम करवा रखे हैं और वो हमेशा ही करवाते हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए और जब ये केस हुआ था तो लखपत भंडारी जी और श्री गणेश गोदयाल जी ने भी उनका काफी सपोर्ट किया था। युवाओं में एक जोश था और युवा ही नहीं, महिलाओं में भी हमने रोका उनको, मातृशक्ति को हमने रोका। हमने कहा आप बताइए, हमने इसलिए रोका कि बहुत सारे यहाँ कई हजार दो पहिया वाहन हो गए थे। हमने तो जो है सोचा था कि मात्र 100-200 लोगों में हम रैली निकालेंगे, लेकिन ये तो कई हजार हो गए। तो हम जो है बहुत अच्छा, और इंद्रदेव तो मेहरबान है, और इंद्रदेव क्या ऊपर वाले मेहरबान है और श्रीनगर की जनता उससे ज्यादा मेहरबान है। करना है और हम विकास के लिए समर्पित हैं। और वह रुड़की नगर निगम से मेयर कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को गणेशपुर में लोगों ने समर्थन दिया और इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने पूजा गुप्ता और उनके पति सचिन गुप्ता का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय निवासी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर पूजा गुप्ता रुड़की मेयर बनती हैं तो रुड़की नगर निगम उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 पर आएगा और पूजा गुप्ता एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं। इस कारण वे नगर निगम को अच्छे से चला पाएंगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने कहा कि रुड़की की जनता ने मुझे मेयर बनाया तो मेरी पहली प्राथमिकता नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कराना होगा और रुड़की में जो भी जटिल समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट, हाउस टैक्स, जल भराव की समस्या, सड़कों पे गड्ढे, इनका भी निस्तारण किया जाएगा। मैं भी सुन रही हूँ, उन्हें बदलाव चाहिए और ये जरूर होगा। इस बार रुड़की की जनता बदलाव लाएगी। आप एक बार वही कह रही है कि मेयर पद को आप मुझे ही पाएंगे कुर्सी पे, सचिन जी बाहर के काम देखेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिला सीट है, मतलब मैं समझ क्यों नहीं पा रही कि महिला सीट है, तो आप लोग महिलाओं से पूछो ना कि महिला ही सीट वही बैठनी चाहिए। जब मैं ये दावा कर रही हूँ कि अगर मेयर सीट जैसे महिला है मैं ही बैठूंगी, तो जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और आप मुझे ही पाएंगे। कोई भी महिला जब मेरे पास अपनी कोई भी समस्या लेके आएगी उसका सोल्यूशन मैं ही करूंगी और वहाँ मैं ही मिलूंगी। जो हमारे पास विकल्प मौजूद है, जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें पूजा के मुकाबले कोई नहीं है। मैं कहता हूँ खुली डिबेट करा लो, मैं इस समझ से कहता हूँ खुली डिबेट करा लो, जो डिबेट जो है हम सब उसके साथ हैं। चैलेंज है इसका, चैलेंज है, बिल्कुल खुला चैलेंज है। डिबेट करा लो, 3 आदमी 4 आदमी 10 आदमी इतने खड़े प्रत्याशी, अगर हमारा कैंडिडेट कमजोर लगेगा नहीं बोल सकता हूँ, मैं उसे विड्रॉ कराने की गारंटी देता हूँ। ये लड़की निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेगी और भगवान ने साथ दिया और जनता ने साथ दिया और पार्षदों ने साथ दिया तो रुड़की का बहुत विकास होगा। उत्तराखंड में नहीं, देश में हो सकता है प्रथम स्थान पर हो।
और नगर पंचायत गुलरभोज से सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से तैयारी करते हुए रैली निकाल रहे हैं और बैठक कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं इसी के चलते गुलरभोज नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सामंत अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और हाथ चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान किशोर सामंत ने कहा कि गुलरभोज में जनता हमारे साथ है। गुलरभोज नगर पंचायत में जो बिंगुल बजा है चुनाव का और पूरे उधमसिंह नगर की नजर टिकी है। यह हॉट सीट है, पहले भी रही इससे पहले और अभी भी है और निश्चित रूप से जो आकांक्षाएं हैं लोगों की गुलरभोज से और दबी आवाज में जो आवाज आ रही है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम होगा गुलरभोज को। और वहीं पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक क्षेत्र में राजकीय ऐतिहासिक केंद्र मेला डाडा मंगनी में जो है आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रशासक द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा एवं प्रशासक जो है कलजुखाल बीना राणा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह मेला जो है स्वर्गीय छबाड़ सिंह तिवारी की स्मृति में मनाया गया है। इस मेले का 149 वर्ष लगातार मनाते रहे हैं और विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। प्रशासक द्वारीखाल महेंद्र सिंह ने राणा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी छात्र छात्राओं एवं दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत डाडा मंडी में सांस्कृतिक प्रोग्राम था जो गेंद मेले होते हैं और मैं समझ जो बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, स्कूल के बच्चों ने, आप देख रहे होंगे कि बड़े अच्छे प्रोग्राम उन बच्चों ने करे। मैं सभी बच्चों को और सभी गुरुजनों और जो मेला समिति है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और श्रीनगर विधानसभा में थाना क्षेत्र का थलीसैंड में एक बुजुर्ग महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस मौत को पुलिस हत्या के मामले में जोड़कर देख रही है। आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में जनता के बीच खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले पर जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी अनुज कुमार ने बताया है कि बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली थी और वही घटना में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेरी बहन थी सुरसित देवी और उसकी मृत्यु पुष्टि पाई हमने। हम 12 बजे लगभग यहाँ पहुंचे और हमें संदेह हुआ कि इसकी हत्या हो रखी है और फॉरेस्ट टीम में आप आई और उन्होंने हमने जांच पूरी कर दी और हमें मतलब चिंता है कि जांच कार्य में पूर्णतः सफलता मिली। गांव से सूचना मिली कि मम्मी की मृत्यु हो गई है, जिससे मैं मौके पे घर पहुंचा। मौके पे घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि देखा तो ये मृत्यु निर्भर की हत्या है, जिससे हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई और इसकी जांच करने के आदेश दिए। और देहरादून पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। मामले में गैंग के सरगना समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने 2 साल के बच्चे को भी गैंग के चंगुल से छुड़ाया है। एसएसपी ने जानकारी दी है कि 2 बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों से पूछताछ कर जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया। इसमें 2 तारीख को थाना कैंट पर श्रीमती रीना जी हैं, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का, और ये लापता चल रहा है। और इसकी सूचना के आधार पर, प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। लेकिन जांच के दौरान ही जो 7 साल का जो बच्चा था ये घर वापस आ गया था और इससे बाद में पता चला कि उनका एक जानने वाला रिश्तेदार है जो राकेश नाम का ही है, वो ही बच्चों को ले गया था। और एक इसमें सीसीटीवी फुटेज जब आसपास की चेक की गई तो जो अभियुक्त जो राकेश है इसके साथ एक महिला भी दिखाई दी जो साथ में बच्चों को ले जा रही थी। क्योंकि ये इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो इसलिए बच्चे वो साथ में चले गए थे। इसकी समझ जानकारी के लिए जब टीम ने राकेश की तलाश इसमें शुरू करी तो
उसके सभी नंबर वगैरह बंद आ रहे थे और एक सूचना के आधार पर कि ये अमरोहा में जो है कहीं पर हो सकते हैं। और उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की बागियों पर कार्रवाई जारी है। बीजेपी ने 7 जिलों से 139 बागी जो है नेताओं को निष्कासित कर दिया है। पार्टी के निष्कासित हुए कई नेताओं ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखते हुए बीजेपी पर तंज भी कसा है, तो कुछ बागियों ने तो बीजेपी को कांग्रेस युक्त पार्टी बता दिया है। बीजेपी ने सभी बागी नेताओं को 8 जनवरी तक का मौका दिया था और लास्ट अल्टीमेटम देते हुए बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का बात कही थी। बावजूद इसके कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी ने जिले से बागी नेताओं को लिस्ट मंगानी शुरू कर दी और इसी तरह 7 जिलों से कुल 139 बागी नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीते शनिवार को गढ़वाल मंडल के 100 नेताओं पर कार्रवाई की गई। गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा बागी नेता देहरादून के महानगर से सामने आए हैं, जहां देहरादून महानगर में बीजेपी ने 73 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।